Hello viewers, today we will discuss product decisions. Before starting product decision term, we will discuss the term product. Product means any kind of tangible goods which are available in the market for the consumer. और डिसीजन से मतलब है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के डिसीजंस होते हैं उनको हम यहाँ कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट डिसीजंस में। तो पहले हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, दोबारा से डिफाइन करते हैं इसको। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग पैकेजिंग, कलर, प्राइस, मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर सर्विसेज विच द बायर में एक्सेप्ट एज ऑफरिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स और नीड्स। प्रोडक्ट क्या है? अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। क्या है? टेंजिबल और इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स का एक सेट है जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं? पैकेजिंग, कलर, प्राइस, मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर सर्विसेज विच द बायर में एक्सेप्ट एज ऑफरिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स और नीड्स। देखिए, जो भी चीज मार्केट में अवेलेबल है और वो टेंजिबल है और वो किसी ना किसी कस्टमर की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो वही क्या है? प्रोडक्ट है। देखिए, आपके हाथ में पेन है, आपके पास नोटबुक है, आपके पास मोबाइल है, जो भी चीज आप देख रहे हो, आपके पास लैपटॉप है, आप बोर्ड देख रहे हो, फैन देख रहे हो, आप डेस्कटॉप देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, वो सारी चीज़ें क्या हैं? सारी चीज़ें प्रोडक्ट है। जो भी चीज़ विजिबल है वो प्रोडक्ट है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। आप प्रोडक्ट को देख सकते हो, जैसे रेफ्रिजरेटर है, आप उसको देख सकते हो, टेंजिबल है। इंटेंजिबल एट्रीब्यूट क्या है? कि उसके साथ आपको 1 साल की सर्विस मिल गई, वो इंटेंजिबल एट्रीब्यूट है उसका। प्रोडक्ट इंक्लूड कलर, प्राइस, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में देखते हो उसका कोई ना कोई कलर होता है, कोई ना कोई प्राइसिंग होती है, कोई ना कोई पैकेजिंग होती है और उसकी ब्रांडिंग, कोई नेम, टर्म, साइन, सिंबल होता है। तो वो क्या है? प्रोडक्ट इंक्लूड कलर, प्राइस, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। प्रोडक्ट इज अ ग्रुप ऑफ यूटिलिटीज। भाई, आपने मान लीजिए एक पेन परचेस करा, तो उसकी भी 5 रुपए के पेन की भी यूटिलिटी क्या है? कि आप उसे लिख रहे हो, लिखने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो प्रोडक्ट इज अ ग्रुप ऑफ यूटिलिटीज, मतलब किसी भी प्रोडक्ट से आपको मल्टीपल सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है, मल्टीपल यूसेज भी आप उस प्रोडक्ट को कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं द प्रोडक्ट इज डिजाइंड एंड प्रेजेंटेड टू सेटिस्फाई सम स्पेसिफिक कंज्यूमर नीड्स। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डिजाइन इस हिसाब से किए जाते हैं या प्रेजेंट इस हिसाब से किए जाते हैं क्योंकि कंज्यूमर की स्पेसिफिक नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट डिसीजंस, कि प्रोडक्ट डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मार्केटिंग में डिस्क्राइब हाउ बिजनेस यूजेस एंड मैनिपुलेट द 4 P's टू द मार्केटिंग मार्केट देयर प्रोडक्ट। बिजनेसेस एम्प्लॉय डिफरेंट स्ट्रेटजीज व्हेन मार्केटिंग प्रोडक्ट्स और कंपेयर टू सर्विस। मार्केटिंग मिक्स डिस्क्राइब करता है कि कैसे कोई भी बिजनेस 4 P's को प्रोडक्ट के टर्म में किस किस तरीके से कैटेगराइज करता है। जैसे हम प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन से रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यूज होती हैं जिसमें की स्ट्रेटजीज प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट डिसीजन की बात करें तो क्या है? एज अ फिजिकल प्रोडक्ट मार्केटर नीड टू मेक सेवरल डिसीजन। अगर आपका कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट मार्केट में है तो एज अ मार्केटर, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ कंपनी आपको बहुत सारे डिसीजंस मार्केट में लेने होंगे आपके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और दीज डिसीजंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट डिसीजन। जो भी डिसीजन आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगे वही क्या होंगे? प्रोडक्ट डिसीजंस होंगे। दीज इंक्लूड डिसीजन रिलेटेड टू पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग इन्वॉल्व इन मार्केटिंग द ओवरऑल प्रोडक्ट। वो डिसीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजंस क्या हो सकते हैं? जैसे पैकेजिंग हो गई, लेबलिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजंस हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिसीजंस की बात करते हैं। तो पहला है प्रोडक्ट डिजाइन डिसीजंस। आपके प्रोडक्ट की किस हिसाब की डिजाइन है, कैसी डिजाइन होनी चाहिए, अगर जैसी प्रेजेंट में है उसको आप चेंज करना चाह रहे हो, किसी भी टाइप का कोई डिजाइन से रिलेटेड डिसीजन हो, वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट डिजाइन डिसीजन। आप मार्केट में नोटबुक देखते हो, उनकी भी डिजाइन अलग अलग देखते हो, आप मार्केट में लैपटॉप देखते हो, उनकी भी डिजाइन अलग अलग देखते हो, तो वो क्या है? वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। तो उसके बाद प्रोडक्शन डिसीजंस। भाई, आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन सेटअप होगा वो कैसा होगा, बैक एंड पे कैसी एक्टिविटीज काम करेंगी, ऑपरेशनल कैसे करेंगी और आगे की एक्टिविटीज कैसे काम करेंगी, वो सारा जो डिसीजन है वो प्रोडक्शन डिसीजन है जो कि प्रोडक्ट के किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस की बात करते हैं। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन से मतलब है कि दीज डिसीजंस आर रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। दीज इन्वॉल्व डिसीजन लाइक एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट और एलिमिनेटिंग। मीन्स प्रोडक्ट लाइन लाइन डिसीजन से मतलब है कि आपकी कोई कंपनी है, उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, या कोई आपको नया और एड ऑन करना है। मान लीजिए 4 प्रोडक्ट आपके मार्केट में है, आप कोई एक्स कंपनी, आपके 4 प्रोडक्ट मार्केट में, आप कोई 5वां प्रोडक्ट एड ऑन करना चाह रहे हैं, या और दूसरा एग्जांपल, आपके 4 प्रोडक्ट मार्केट में है, एक सक्सेसफुली रन नहीं हो पा रहा है तो एक को आप मार्केट से रिमूव करना चाह रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट लाइन लेंथ डिसीजन है कि आपको अपने प्रोडक्ट लाइन की लेंथ कैसी रखनी है, उसको एक्सपेंड करना है या उसको एलिमिनेट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग डिसीजन। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग डिसीजन से क्या मतलब है? दिस डिसीजन इज
related to lengthening up from product line beyond its current line by adding new product. भाई अगर कंपनी के 4 प्रोडक्ट मार्केट में हैं और कंपनी 5वां प्रोडक्ट ऐड कर रही है तो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग है, मतलब आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मारुति की ऑल्टो वैगनार सिलेरियो मार्केट में आ रही है ऑलरेडी, और मार्केट में जो मारुति सुजुकी है वो डिसाइड करती है कि अब मेरे को स्विफ्ट भी मार्केट में लॉन्च करनी है, तो 4 कार पहले से थी फॉर एग्जाम्पल, तो 5वीं ऐड कर दी, तो वो क्या है, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग डिसीजन है। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, ये क्या है, अ स्ट्रेटजी इन विच आइटम्स इन अ प्रोडक्ट लाइन आर मॉडिफाइड टू सूट मॉडर्न स्टाइलिंग एंड टेस्ट एंड रीलॉन्च्ड। स्विफ्ट मार्केट में बहुत टाइम से मार्केट में है मारुति सुजुकी की, लेकिन आपने देखा होगा स्विफ्ट के कई मॉडल्स को मारुति सुजुकी ने रीलॉन्च कर दिया है, मॉडिफाइड कर दिया है। तो वो क्या है, प्रोडक्ट लाइन मॉडर्नाइजेशन डिसीजन है कि मार्केट में टाइम टू टाइम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से कंपनी क्या करती रहती है, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस करती रहती है और रीलॉन्च करती रहती है। उसके बाद है प्रोडक्ट लाइन फीचरिंग डिसीजन। फीचरिंग डिसीजन से क्या मतलब है, दीज डिसीजन इंक्लूड हाईलाइटिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, प्रोड्यूसर्स फीचर प्रमोशनल मॉडल्स एट द लो एंड ऑफ द लाइन टू सर्व एज अ ट्रैफिक बिल्डर्स। देखिए हर कंपनी की ना कोई एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट होता है, मतलब कंपनी के हो सकता है 50 प्रोडक्ट हो, लेकिन कोई 1-2 प्रोडक्ट ऐसे हों जो सबसे ज्यादा सेल जनरेट करती हों या सबसे ज्यादा विश्वसनीय होंगे उसके मार्केट में। जैसे हम मारुति सुजुकी का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो मारुति सुजुकी का जो वैगनार और स्विफ्ट है ये दोनों फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, मतलब इनको कई बार कंपनी ने रीलॉन्च करा है और मार्केट में इसकी नंबर ऑफ यूनिट्स कई बार सेल हुई हैं। नंबर ऑफ यूनिट से मतलब है थाउजेंड एंड थाउजेंड्स यूनिट सेल हुई हैं और मार्केट में इसका ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, क्योंकि कंपनी ने कई बार इसमें नए नए फीचर्स ऐड ऑन करके और उसको मार्केट में एज अ मेन प्रोडक्ट लॉन्च करा है और इससे बहुत यूनिट सेल करके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट लाइन फीचरिंग डिसीजन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस की। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट मिक्स इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइंस आइटम दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स फॉर द सेल टू बायर्स। देखिए प्रोडक्ट मिक्स से क्या मतलब है कि जितने भी टाइप्स के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं उस कंपनी के, वो सारा प्रोडक्ट मिक्स है, मतलब प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। जैसे मान लीजिए टाटा के आप जितने भी प्रोडक्ट की बात करोगे तो हर टाइप के प्रोडक्ट में मान लीजिए 10 टाइप के प्रोडक्ट में टाटा कंपनी डील कर रही है और 10 की ही कंबाइंड हम बात करें तो वो क्या है, प्रोडक्ट मिक्स है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन प्रोडक्ट मिक्स इज द कंपोजिट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ फर्म और अ बिजनेस यूनिट। जो हमने अभी बात करी थी, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, कंपोजिट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर अ सेल, सारे प्रोडक्ट का कलेक्शन जो कि सेल हो रहा है किसी भी कंपनी के थ्रू और किसी बिजनेस यूनिट के थ्रू मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस के। तो पहला है प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहला है प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, इट इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द मिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, इसका क्या मतलब है, HUL का एग्जांपल लेते हैं। इट इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द मिक्स। अब HUL के मान लीजिए हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए उसके 30 प्रोडक्ट मार्केट में हैं। 10 तो हैं जो बाथिंग सोप, नहाने वाले साबुन से रिलेटेड है बाथिंग सोप, 10 हैं डिटर्जेंट पाउडर सर्फ 10 टाइप का है फॉर एग्जांपल, और बेवरेजेस टी की जो कैटेगरी है वो 10 टाइप की है। तो 10 10 10 जो 30 हुए, ये क्या है, ये प्रोडक्ट मिक्स लेंथ है। इट इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द मिक्स। दूसरे की हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस इन द कंपनी। देखिए वहां पे तो कंबाइन 30 प्रोडक्ट की बात करी थी और यहां पे ये 30 की बात नहीं कर रहा है, यहां ये 3 की बात कर रहा है कि वो बेवरेजेस में भी है, वो डिटर्जेंट पाउडर में भी है, वो बाथिंग सोप में भी है। इट इन्वॉल्व डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस की, प्रोडक्ट लाइन कौन सी, बाथिंग सोप की, डिटर्जेंट पाउडर की और बेवरेजेस की। तो ये है प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ की बात करते हैं। इट इन्वॉल्व्स वेराइटीज ऑफर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इन द लाइन। जैसे हमने मान लीजिए बाथिंग सोप लिया, अभी प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ क्या कहता है कि हमने सिर्फ बाथिंग सोप कैटेगरी की बात करी, तो बाथिंग सोप में पता चला HUL में लक्स भी है, पियर्स भी है, लाइफ बॉय भी है और डव भी है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट निकल के आए। तो इसका मतलब क्या है, ये डेप्थ की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है, डेप्थ की बात कर रहा है। तो यहां जब डिटेल्ड की बात होती है तो वो इसका मतलब डेप्थ की बात हो रही है कि एक ही कैटेगरी में और डिटेल की बात हो रही है। तो ये है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।